तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आपको एक न्यू कॉफी से स्वागत है आप सबका। आज के नए ब्लॉग में मेरा चेहरा कितना अजीब सा डल डल सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। एक तो यहाँ लाइट इशू होता है इस वजह से, और बाकी मेरी ये चीज़ तो काली हो ही गई है। कोई नहीं, क्या किया जा सकता है। तो बस स्कूल बाबू के बंद हो गए हैं, मतलब गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, तो फिर आज से लेट उठना भी शुरू हो गया है। तो बस अब मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ नीचे, चाय बनाऊँगी और बाबू का बोतल बॉयल करूँगी। बाकी आज तो अभी नाश्ता नहीं बनाना होगा। और बाबू उठे, मतलब उठ तो गया है, मोबाइल देख रहा है। जब मैं चाय वाय पी लूँगी उसके बाद देखते हैं कि उनकी क्या डिमांड होती है, कुछ नाश्ता करना है या नहीं करना है। वो तो उनके मतलब उनके मन के ऊपर अब रहेगा। जैसे अभी तक तो स्कूल रहता था तो उस हिसाब से वो चलता था, बट अब उसका मन जो करेगा वो करेगा। अब कोई उसको ना बोल सकता है, ना संभाल सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। बाकी मैंने देखे इयररिंग्स अपने पहन लिए, बाकी देखिए साफ़ कर दीजिए तो एकदम जैसे लगता है कभी नया निकाल के पहनी हूँ। तो मैंने पहन लिया क्योंकि ना बिना इयररिंग्स के मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा था, बड़ा गंदा गंदा सा लग रहा था। बाकी ये जो क्रीम मंगाई हूँ ना, अब इसके बाद मैं इस क्रीम को नहीं यूज करूँगी। अब मंगा ली हूँ तो इसको मुझे ख़त्म करना है। क्वालिटी वाइज में कोई कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, बट इसको लगा लीजिए ना तो बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बढ़िया सूट नहीं कर रहा है। बाकी मामा अर्थ मतलब ऐसा है ही नहीं कि किसी को सूट ना करे, बट मुझे नहीं, मतलब क्रीम बहुत अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट मुझे पसीना हो रहा है बहुत ज़्यादा उसको लगाने के बाद। और ना लगाइए तो चेहरा रूखा रूखा रह रहा है। तो इसीलिए अब इसको मैं जब ख़त्म कर लूँगी तो अपना वही लोटस ही कंटिन्यू करूँगी। और अब मैं सतर्क रहूँगी। मैं अपना मतलब मुझसे ही गलती हुई थी कि मैं कभी भी अपना लोटस का क्रीम यहाँ रखती ही नहीं थी। पता नहीं कैसे मैं यहाँ रख दी थी। नहीं देखिए, मेरा पिटारा नहीं रहता था बेसिन के ऊपर, बट उस दिन पता नहीं क्या था, उसको फूटा लिखा था कि उसको फूटना है, इसीलिए उस दिन मैं सीढ़ी के पे रख दी थी। तो मैं जब मायके जाने वाली हूँ ना तभी मंगाऊँगी पापा से और उसको लेके जाऊँगी, वही लगाऊँगी। क्योंकि बहुत अजीब सा मतलब गर्मी दे रहा है बहुत, मतलब मन हो जा रहा है। तो चलिए चलते हैं हम नीचे, चाय वाय बनाते हैं, चाय वाय पीते हैं। बाकी जो भी होगा जैसा होगा फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी मेरा ना यहाँ से पानी छूटा है एसी का नीचे, तो पूछ दी हूँ बट फिर भी पानी पानी हो गया है। तो चलिए चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं। यहाँ देखिए बाबू का बोतल जो है लगभग बॉयल हो चुका है। यहाँ मेरी चाय भी बन चुकी है। चाय को छानती हूँ, बोतल को निकालती हूँ और चलती हूँ चाय पीती हूँ। देखिए मैंने बिस्तर जो है सही कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ नीचे, बाबू चले गए हैं नीचे, मैं जा रही हूँ नीचे चलती हूँ, फिर बाबू को नहलाती हूँ, फिर उसके बाद से झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। तो बाकी अभी आएंगे जो हमारे वहाँ पेंटिंग करते थे ना, उनको पापा बुला लेते हैं सफाई के लिए। एक तो ये टेबल ना मैं कितना भी साफ़ करती हूँ, बाबू इस पर पेंसिल हमेशा गोज डालता है और इतना ज़्यादा इस पर गोजता है ना कि वो फिर साफ़ करने से हटता ही नहीं। कितना कोई साफ़ करेगा भाई। और इसको ना कोलिन डाल के भी हटाइए, नहीं हटता है, पता नहीं कैसे क्या है, नहीं हटता। बहुत मेहनत करती हूँ, थोड़ा बहुत कम होगा, और जैसे उसको दिखता है कि कम हो गया वैसे वो और घुस देता है। अभी मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा दूँ कि कितना ये टेबल का ये चीज़ काला कर दिया। पहले दिखला देती हूँ तब बात करती हूँ। देखिए आप लोग, मैं इसको कितना भी चमकाऊँ, ये गोज के पूरा काला कर दिया है। मतलब कुछ भी कर लूँ ये जल्दी नहीं साफ़ होता है। बाकी अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि अभी वो लोग भी आएंगे, लेबर वो लोग, और सफाई करने। क्या सफाई करना है नीचे, पापा मतलब बाहर एक बेड रखा है, उस पर बहुत सारे सामान हैं, तो उसमें से सब सामान छांट के फेंकवाना है। और पापा के रूम के सामने जो मेरा बक्सा है बड़ा वाला, उसके ऊपर भी बहुत सारे सामान भरे हुए हैं, तो वो भी छांट के फेंकवाना है। जो फालतू है वो सब फेंकाएगा। लेकिन अब मतलब गलत क्या है
कि वो आ भी उस दिन रहे हैं जब बाबू घर पे है। अब उसमें ज़्यादातर से सामान बाबू के हैं। अब वो कह रहा है कि अगर मेरा कोई सामान हटाना तो तुम लोगों को घर से निकाल देंगे। तो अब देखते हैं। वैसे मैं बोली हूँ कि बाबू जो ख़राब चीज़ें हैं उसको फेंकना ही सही है, जो अच्छी चीज़ें होंगी उसको हम लोग खुद नहीं फेंकेंगे। बट देखते हैं क्या करता है। नहीं फेंकने देगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। और बाकी जो 18 को पार्टी है पापा का, मतलब पापा को जाना है। पापा कह रहे हैं तुम भी चलना, बट मुझे पता है कि मम्मी नहीं जाने देंगी। तो देखते हैं क्या होता है। बट मुझे थ्रेडिंग वेडिंग कराना है क्योंकि 22 वाली पार्टी में तो मैं जाऊँगी ही जाऊँगी, लेकिन 18 वाले का कंफर्म नहीं है क्या होता है। बट पापा कह रहे हैं कि तुम चलना। और क्योंकि बाबू मेरे कंट्रोल में नहीं आता है और मेरे मतलब बहुत अच्छे उसका वो है, चलोगी तो वो लोग बहुत खुश भी हो। तो देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा शेयर करेंगे। अभी चलती हूँ नीचे, फिर बाद में बात करूँ। पानी गिर रहा है। यहाँ देखिए बाबू के लिए मैगी चढ़ा रही हूँ। पानी में अभी मसाला डालना है, यहाँ हरना भी। अब बाबू नहा धो चुके हैं तो ये अच्छी बात है। अब उनको मैगी खिलाते हैं, फिर ये कढ़ाई और ये भगवाना वगवाना धुल देते हैं। तो ये देखिए बाबू की मैगी जो है वो बन के रेडी है। जाते हैं बाबू को मैगी खिला देती हूँ। बाकी वो लोग आ गए जिन लोगों का मैं बात कर रही थी, आएंगे सफाई करने, तो आ गए हैं। तो अभी पापा जनरेटर रूम में उनकी सफाई करवा रहे हैं शायद, मतलब बता रहे होंगे क्योंकि पापा जाएंगे, कुछ और काम है, बाहर जाएंगे। तो पापा अपना बता के जाएंगे तो वो लोग करते रहेंगे। तो मैं झाड़ू लगाने से, पता नहीं मैंने ये ब्लॉग में शेयर किया है आप लोगों से कि नहीं, फिर मैं दोबारा कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो मैं झाड़ू लगाने जा रही थी बट पापा मना कर दिए हैं, कहें कि झाड़ू मत लगा। और अभी वो लोग आएंगे तो अभी वो लोग जब सफाई कर लेंगे तो उन्होंने से झाड़ू पूछा, दोनों लगवाएंगे, छोड़ दो तुम मत करो। तो फिर हम छोड़ दिए हैं। अब अभी नीचे अभी देखते हैं, ऊपर नहीं होगा तो जाएंगे ऊपर लगाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ अभी पापा अपना सोचे हुए हैं तो टाइम लगेगा। तो ऊपर का पता नहीं होगा कि नहीं, तो इसलिए मैं अभी बाबू को मैगी खिला दूँगी, फिर ऊपर जाऊँगी, झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी। बिस्तर तो मैंने सही ही कराया, बट ऊपर भी अभी इसलिए थोड़ा सा रुक रही हूँ क्योंकि वो छत साफ़ करेंगे। तो छत साफ़ करेंगे और जो ऊपर वाला जीना है वो साफ़ करेंगे। तो उसका वो गंदा जो है मेरे बरामदे में ही आता है। तो देखते हैं क्या करती हूँ, अभी करती हूँ या बाद में करती हूँ, अभी मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ, कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। तो बस चलते हैं, बाबू को मैगी खिलाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मैं अपना कपड़ा लेके आ गई ऊपर, क्योंकि 4 लोग आए हैं। पापा हमेशा 2 को ही बुलाते थे, बट आज 4 लोग हैं। तो मैं पूछी हूँ पापा से, पापा हम क्या पापा इतने लोग? ये बाबू का ड्रेस व्रेस पापा धुले थे, सूख गया था, तो मैं सोची कि उठा लाऊँ कमरे में रख दूँ, नहीं तो अभी वो लोग सफाई वफाई करेंगे ना तो धूल भट जाएगा। तो वही मैं देखी 4 लोग हैं। मेरे पापा इतने लोग क्यों? कह रहे हैं भाई छोटा मोटा बहुत सारा काम है और ये लोग करेंगे बाहर का काम। बाहर में जैसे वो है, बालू रखा है हम लोगों का और ईंटा है, वो सब लोग मोहल्ले के लोग ढो ढो के ख़त्म कर चुके हैं, बस थोड़ा बहुत बचा है। तो पापा वही कह रहे हैं, वही उठवा के और बोरे में भरवा के उधर रखवा देंगे और ऊपर से जो ईंटा है वो हटवा देंगे, क्योंकि सारा लोग चुरा ले गए, कुछ अब रह नहीं गया, थोड़ा बहुत बस है। एक तो लोग चोरी भी कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे चोरी और ऊपर से फिर जब ज़रूरत पड़ता है तो मांगने आएंगे कि तनी हमरे क्या ज़रूरत वाली। तो मना तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि वैसे ही हम लोग को पता भी रहता है कि कौन चुरा रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन वही है भाई, हमारा ही जब घर के बाहर पड़ा है तो कोई भी चुरा रात बिरात हम क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए आज पापा के दिमाग में वो आया है और उसको हटवा रहे हैं, अंदर करवा रहे हैं। बट वही है, जितने का बालू ईंटा अंदर नहीं करवाएंगे उससे ज़्यादा तो चार्जर दे देंगे, क्योंकि सब तो उड़ा ही चुके हैं लोग, चोरी कर चुके हैं। उससे ज़्यादा तो वो चार्ज दे देंगे। अब 4 मज़दूर आए हैं तो 4 मज़दूर का मतलब 500 रुपये ही हुआ, तो 2000 रुपये आज गया। तो जितने का काम नहीं उतना पैसा, लेकिन अब पापा की आदत है तो कोई क्या कर सकता है। तो चलिए मैं कपड़ा फैला देती हूँ, और नीचे तो झाड़ू लगेगा नहीं, ऊपर मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। कमर बहुत दर्द कर रहा, मन एकदम नहीं है, लेकिन करना तो है ही। देखिए 10 बज चुके हैं और मैं भी बैठ गई थी थोड़ा सा नीचे। और मैं जल्दी से कपड़ा फैला के ऊपर झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद से फिर चलती हूँ, खाना बनाती हूँ। क्योंकि पापा बोले भी हैं कि वो जा रहे हैं बिजली का बिल जमा करने, तो बोले हैं कि ज़रा ध्यान देना
और सामान जब हटाना होगा तो हटवा देना, जो जो फालतू होगा उसको फेंकवा वकवा देना, देख लेना। तो वो सब भी करना है, तो इसलिए मैं फटाफट, अभी पापा हैं तो मैं सोची चल के मैं तब तक झाड़ू लगा देती हूँ, अपना ऊपर वाला काम ख़त्म कर लूँ, जो कि मैं नीचे ही रहूँ, तो फिर अपना खाना वाना बनाते वक्त बाकी के काम हो जाएंगे। और बाकी मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, लेकिन करना तो है ही। बाकी अभी बाबू का होमवर्क का भी है, तो सोचे हैं कि वही जब ट्यूशन वाली मैम के टाइम पे बाबू को जगाते हैं और होमवर्क तो उसको देंगे लिखने वाला काम, जो लिखने का काम है वो अपना लिखने का काम करेगा, और मैं जो है चिपकाने वाला काम शुरू करूँगी कि ख़त्म कर दूँ, बवाल ख़त्म होने मेरे दिमाग में ना वो हेडक रहेगा, क्योंकि ख़त्म कर दूँ तो अब कितना दिन एग्ज़ाम को बचा ही है, तो थोड़ा सा 1 हफ़्ता बचा रहेगा, तो एक बार रिवीजन कर लूँगी जितना हो पाएगा। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से ये सब काम निपटा। तो चलिए चलते हैं, कपड़ा डालते हैं और इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड, क्योंकि मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो अब नए ब्लॉग में मिलेंगे, तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाकी सबकी शिकायत है कि मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी आती है, बट क्या करूँ, जब छिपा के वीडियो बनाना होता है ना तो थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत तेज़ अगर बोली ना तो सबको सुनाई दे देगा, तो इस वजह से मेरी आवाज़ का थोड़ा सा इशू होता है। बाकी जैसे मेरा मतलब मोनेटाइज हुआ चैनल, वैसे सबसे पहले मैं वायरलेस स्पीकर ही ख़रीदूँगी, जिससे कि आप लोगों को आवाज़ वाली समस्या जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बस कुछ दिन आप लोग मैनेज कर लीजिए, आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और मोनेटाइज होते सबसे पहले मैं वायरलेस माइक ही ख़रीदूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।